हुकूमत ने महंगाई के मारे अवाम पर पेट्रोल बम गिरा दिया। पेट्रोल की मसनूआत की कीमतों में 30 रुपए फी लीटर इजाफा। पेट्रोल, डीजल और मट्टी का तेल 30 रुपए फी लीटर महंगा। पेट्रोल की कीमत 150 रुपए से बढ़कर 179 रुपए 86 पैसे हो गई। हाई स्पीड डीजल की फी लीटर कीमत 144 रुपए 15 पैसे से बढ़कर 174 रुपए 15 पैसे हो गई। लाइट डीजल 148 रुपए 31 पैसे फी लीटर हो गया। मट्टी के तेल की नई कीमत 155 रुपए 56 पैसे फी लीटर मुकर्रर। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी। भाई पहले तो मैं पूरी टैंकी भरवा लेता था ना, अब जो है ना मैं 100 रुपए का डेली डलवाता। इनको चाहिए फिलफोर इसको वापस लें, इससे एक तो किराए बढ़ेंगे और आम जिंदगी में बहुत ज़्यादा असरात पड़ेंगे। हर चीज़ महंगी होगी ज़रूरत की। अब तो सारा दिन में हम कमाते हैं तो 200-300 रुपए बचते हैं, अभी वही पेट्रोल में पूरा करेंगे और क्या करेंगे। पेट्रोल महंगा और भाईजान हमारा खून भी सस्ता हो गया है। पेट्रोल तो बहुत महंगा है। अवाम ने हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे में होशरुबा इजाफे को गरीब दुश्मन करार दे दिया। कहा कि हुकूमती इकदाम से महंगाई की बड़ी लहर आएगी, गरीब आदमी मजीद पिसेगा। शहरियों का हुकूमत से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा फौरी वापस लेने का मुतालबा। हुकूमत ने फैसला किया है कि जुमे के दिन से पेट्रोल की कीमत में, डीजल की कीमत में, केरोसिन ऑयल की कीमत में और लाइट डीजल ऑयल की कीमत में 30 रुपए फी लीटर इजाफा होगा। पेट्रोल और डीजल महंगा होने से थोड़ी सी महंगाई बढ़ती है। हमें यह पता है कि इस पर बहुत तनकीद होगी। मैं समझता हूँ कि ये रियासत के लिए सही फैसला किया है और हम इस फैसले के पीछे खड़े हैं। इमरान खान मुआहिदा करके गए थे कि 30 रुपए लेवी बढ़ाएंगे। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ाए बगैर IMF प्रोग्राम नहीं मिल सकता। वज़ीर ख़जाना मिफ्ताह इस्माइल कहते हैं कि सब्सिडी कीमत में 120 अरब रुपए माहाना नुकसान बर्दाश्त कर रहे थे। आज भी ये 30 रुपए बढ़ाने के बाद ही हुकूमत डीजल पर 56 रुपए नुकसान कर रही है। IMF ताउन के लिए तैयार है। गारंटी दे रहा हूँ कि प्रोग्राम बहाल होगा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ाने से हमें सियासी नुकसान होगा। अगस्त 2023 से पहले निगरान हुकूमत नहीं आएगी। कौम ने इम्पोर्टेड हुकूमत की कीमत अदा करना शुरू कर दी है। हुकूमत ने बैरूनी आकाओं की ईमा पर पेट्रोलियम मसनूआत कीमतों में इजाफा किया। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने भी हुकूमत को निशाने पर रख लिया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर सख्त रद्द अमल। कहा कि 30 रुपए फी लीटर इजाफा पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा इजाफा है। नाअहल और बेहिस हुकूमत ने हमारे रूस से मुआहदे को आगे नहीं बढ़ाया। भारत ने पेट्रोल की कीमतों में 25 रुपए लीटर कमी की। भारत ने रूस से सस्ता तेल खरीद कर आवाम को रियायत दी। मुल्क की सियासी और मुआशी सूरत हाल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज कौम से खिताब करेंगे। मौजूदा सियासी सूरत हाल पर कौम को एतमाद मिलेंगे। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों, मुआशी सूरत हाल पर भी बात करेंगे। वज़ीर आज़म कौमी असम्बली से इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल 2017 और नैब कानून में तारामीम मंजूर होने से मुतालिक बात करेंगे। लॉन्ग मार्च से पैदा होने वाली सूरत हाल और हुकूमत के मुस्तकबिल से मुतालिक कौम को एतमाद मिलेंगे। आलमी मार्केट में तेल की कीमतों में एक बार फिर इजाफा। अमरीकी WTI खाम तेल $3.61 इजाफे के साथ $113.9 फी बैरल हो गया। बरतानवी ब्रेंट $3.23 इजाफे के साथ $117.3 फी बैरल तक पहुंच गया। लोड शेडिंग फिर आ गई। लाहौर में 800 मेगावाट का शॉर्टफॉल। देही इलाकों में 8 से 10 घंटे जबकि शहरी इलाकों में 4 से 6 घंटे की लोड शेडिंग की जा रही है। कोयटा में 8 से 10 घंटे तक बिजली की बंदिश। पेशावर में 1200 मेगावाट का शॉर्टफॉल। 8 से 15 घंटे तक लोड शेडिंग। शदीद गर्मी में घंटों बिजली बंद होने से शहरी परेशान। PTI लॉन्ग मार्च में इश्तियाल अंगेजी का इल्जाम। वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान खालिद खुर्शीद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। खालिद खुर्शीद, चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर और 50 पुलिस एहलकार भी नामजद। वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान और सिक्योरिटी टीम पर फायरिंग और आंसू गैस इस्तेमाल करने का इल्जाम आयद। मुकदमा थाना सदर हसन अब्दाल अटक में पुलिस की मुद्दत में दर्ज किया गया। इमरान खान, किसी भूल में न रहना, तुम्हारी डिक्टेशन नहीं चलेगी। इलेक्शन का फैसला ईवान करेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कौमी असेंबली में 2 टोक पैगाम।
कहा कि मुज़ाकरात के लिए दरवाजे खुले हैं, कमेटी बनाने को तैयार हूँ। ईवान की मंशा से नई हुकूमत वजूद में आई, ना दीवारें फलांगी गईं और ना ही कोई गिरफ्तारियां हुई। ईवान ने बिल पास करके शफाफ इलेक्शन की बुनियाद रख दी है। आइंदा इलेक्शन में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन इस्तेमाल नहीं होगी। कौमी असम्बली ने इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल 2017 की मंजूरी दे दी। तरमीमी बिल अक्सरियत राय से मंजूर। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और ओवरसीज वोटिंग के हवाले से साबिक हुकूमत की तरामीम खत्म। कौमी असम्बली ने नैब कवानीन में भी तरमीमी बिल मंजूर कर लिया। दीगर कवानीन की तरह नैब कानून में भी जमानत का हक होगा। करप्शन के सबूत तक सरकारी मुलाजिम के खिलाफ नैब का दायरा कार नहीं होगा। मुकदमा हतमी होने तक मीडिया पर मुहिम नहीं चलाई जा सकेगी। वज़ीर आला बलोचिस्तान अब्दुल कदूस बजिंजो के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पेश करने की तहरीक नाकाम हो गई। तहरीक पेश करने के लिए मतलूबा अरकान की हिमायत हासिल न हो सकी। स्पीकर का मतलूबा अरकान जाहिर करने का मुतालिबा। तहरीक पेश करने के लिए 13 अरकान की हिमायत दरकार। 13 की बजाय 11 अरकान ने हिमायत की। डिप्टी स्पीकर ने मतलूबा अरकान न होने पर तहरीक अदम एतमाद निपटा दी। चोलिस्तान में खुश्क साली से मुतासरा अफराद की दादरसी। आर्मी चीफ की हिदायत पर इमदादी कैंप कायम कर दिया गया। चन्नन पीर हीट स्ट्रोक सेंटर में 42 बिस्तरों की गुंजाइश। वाटर बाउजर और मोबाइल हेल्थ टीम्स भी मौजूद। अब तक 5000 मरीजों का इलाज, मुफ्त अद्वियात और खाना फराहम किया गया। कोर कमांडर बहावलपुर लेफ्टिनेंट जनरल खालिद ज़िया का रिलीफ कैंप का दौरा, इंतजामी इंतजामात का जायजा। लोड शेडिंग फिर आ गई। लाहौर में 800 मेगावाट का शॉर्टफॉल। देही इलाकों में 8 से 10 घंटे, जबकि शहरी इलाकों में 4 से 6 घंटे की लोड शेडिंग की जा रही है। कोयटा में 8 से 10 घंटे तक बिजली की बंदिश। पेशावर में 1200 मेगावाट का शॉर्टफॉल। 8 से 15 घंटे तक लोड शेडिंग। शदीद गर्मी में घंटों बिजली बंद होने से शहरी परेशान। पीटीआई लॉन्ग मार्च में इश्तियाल अंगेजी का इल्जाम। वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान खालिद खुर्शीद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। खालिद खुर्शीद, चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर और 50 पुलिस एहलकार भी नामजद। वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान और सिक्योरिटी टीम पर फायरिंग और आंसू गैस इस्तेमाल करने का इल्जाम आयद। मुकदमा थाना सदर हसन अब्दाल अटक में पुलिस की मुद्दत में दर्ज किया गया। इमरान खान, किसी भूल में न रहना, तुम्हारी डिक्टेशन नहीं चलेगी। इलेक्शन का फैसला ईवान करेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कौमी असेंबली में 2 टोक पैगाम। कहा कि मुज़ाकरात के लिए दरवाजे खुले हैं, कमेटी बनाने को तैयार हूँ। ईवान की मंशा से नई हुकूमत वजूद में आई, ना दीवारें फलांगी गईं और ना ही कोई गिरफ्तारियां हुई। ईवान ने बिल पास करके शफाफ इलेक्शन की बुनियाद रख दी है। आइंदा इलेक्शन में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन इस्तेमाल नहीं होगी। कौमी असम्बली ने इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल 2017 की मंजूरी दे दी। तरमीमी बिल अक्सरियत राय से मंजूर। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और ओवरसीज वोटिंग के हवाले से साबिक हुकूमत की तरामीम खत्म। कौमी असम्बली ने नैब कवानीन में भी तरमीमी बिल मंजूर कर लिया। दीगर कवानीन की तरह नैब कानून में भी जमानत का हक होगा। करप्शन के सबूत तक सरकारी मुलाजिम के खिलाफ नैब का दायरा कार नहीं होगा। मुकदमा हतमी होने तक मीडिया पर मुहिम नहीं चलाई जा सकेगी। वज़ीर आला बलोचिस्तान अब्दुल कदूस बजिंजो के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पेश करने की तहरीक नाकाम हो गई। तहरीक पेश करने के लिए मतलूबा अरकान की हिमायत हासिल न हो सकी। स्पीकर का मतलूबा अरकान जाहिर करने का मुतालिबा। तहरीक पेश करने के लिए 13 अरकान की हिमायत दरकार। 13 की बजाय 11 अरकान ने हिमायत की। डिप्टी स्पीकर ने मतलूबा अरकान न होने पर तहरीक अदम एतमाद निपटा दी। चोलिस्तान में खुश्क साली से मुतासरा अफराद की दादरसी। आर्मी चीफ की हिदायत पर इमदादी कैंप कायम कर दिया गया। चन्नन पीर हीट स्ट्रोक सेंटर में 42 बिस्तरों की गुंजाइश। वाटर बाउजर और मोबाइल हेल्थ टीम्स भी मौजूद। अब तक 5000 मरीजों का इलाज, मुफ्त अद्वियात और खाना फराहम किया गया। कोर कमांडर बहावलपुर लेफ्टिनेंट जनरल खालिद ज़िया का रिलीफ कैंप का दौरा, इंतजामी इंतजामात का जायजा।